हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष कुमार है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यानी संख्या पत्ती। अगर आपको इस चैनल में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ओके, क्लियर है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पी व क्यू दोनों पूर्णांक और सहभाज्य है। तो इसे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। हो गया। और परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक और सहअभाज्य है जैसे आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ था P बाई क्यू, ठीक है, P बाई क्यू था, तो यहाँ आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2/9, 7/2। इसी को कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ठीक है। तो किसी भी नंबर 2/9 7/2 ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। 3/2 4/9 ये सब हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्या हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन कौन सी चीज़ है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको संख्या पत्ती पढ़नी होगी। संख्या पत्ती कहते किसको है। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है जिसे संख्या पत्ती के नाम से जाना जाता है, जिसे संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संख्या पत्ती भी हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा नंबर है, तो आगे है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहते किसको है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, तथा इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 1 से जो स्टार्ट हो अनंत तक जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इसे मैं लिख देता हूँ,
प्राकृतिक संख्या ये कहलाती है तथा इनके समुच्चय को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए n = 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, सॉरी। अब आगे क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तब वे संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जैसे जब प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या था कि 1 से अनंत तक था। 1 से जहाँ तक जा सके वहाँ तक था, और इसमें 0 से है। 0 से यानी 0 से लेके जहाँ तक जा सके, 1 2 3 4 5 यानी बहुत। ठीक है, अब आ जाइए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहते किसको है? तो पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर कहते किसको है? तो प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्या कहलाती है तथा इनके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता क्या है? तो ये माइनस में जैसे -4 -5 -3 -2 ऐसे होता है, जो कि जाता है अनंत तक। जैसे -5 हो गया, -6 हो गया, -7 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया, -4 -3 ऐसे ही बहुत तक जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो चलिए इसे हम लिखेंगे कैसे? तो प्राकृतिक संख्याओं में उनकी प्राकृतिक संख्याएं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। वे पूर्णांक संख्या कहलाती है, और इसे i से प्रदर्शित करते हैं। इसे i से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण
उदाहरण में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक। इसे कहते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का भी दो भाग होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर और ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। निम्न दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक संख्या के। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आगे कि धन पूर्णांक क्या होता है और ऋण पूर्णांक क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को i का पावर -1 से प्रदर्शित करते हैं। और धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को i+ से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। सिंपल बात है कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। छोटा में आप लोगों को मैं बता दिया। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल यानी उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब दूसरा क्या है, ऋण पूर्णांक। दूसरा ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत हो तो फिर से पीछे से देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं तथा इनके समुच्चय को i का पावर -1 से प्रदर्शित करते हैं। इसमें i का पावर प्लस और इसमें i का पावर माइनस। ठीक है, इसे प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक कहते हैं। इसको क्या चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, i का पावर माइनस से। ठीक है, क्लियर। इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं, i का माइनस = -1, -2, -3 है रेगुलर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब चलिए आगे पर चलते हैं। अगर आप लोग को एक वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता, इसलिए इसका पार्ट 2 भी बताऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बच गया अभी तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, विभाज्यता की जांच, सब आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाइए चलाते हैं सम संख्याएं में। क्या, सम संख्याएं यानी इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर्स। ऐसे इस वीडियो में सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ही बताने वाला है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक, सम संख्या कहते किसे है, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे में ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे ही बहुत है।
प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो ये हो गया इसका नोट्स। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्या किससे कहते हैं? तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो लिख सकते हैं वे संख्या, बिल्कुल इसका अपोजिट सम संख्या में था वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या में वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ये बहुत आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, और मेन पॉइंट आपको याद करते रहना है, नहीं तो आप जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। रिवीजन करते रहना है रेगुलर। ऑड नंबर का वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 आदि कह सकते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। इसके इकाई का अंक प्रत्येक विषम संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अब आते हैं अभाज्य संख्या पे यानी प्राइम नंबर्स। उसके बाद भाज्य संख्या बताएंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं पर। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो ये वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके उदाहरण में हो गया जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी किसी से डिवाइड नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे हो गया। 13 हो गया, 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी, 17 हो गया, 18 भी होता है, 19 हो गया, फिर से 20 होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है, फिर 23 हो गया। ऐसे करके जो किसी से डिवाइड ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें ले सकते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त यानी एक और स्वयं के बिना जो नंबर है, जैसे 12 ले लिए, वो बिना एक नहीं लगाना है और उसमें 12 भी नहीं लगाना है, वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित न हो। ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं आपको बता दिया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे में
एक हो गया, एक स्वयं और एक के बिना छोड़ करके 2 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है, 7 भी नहीं होता है, 9 होता है क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है। 9 10 11 नहीं होता है, 12 13 भी नहीं होता है, 14 होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है, 17 नहीं होता है, 17 एंड 19 etc आदि। ठीक है, ऐसे करके भाज्य संख्या बोल सकते हैं। अब बच गया भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 12, 16, 21 आदि। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये बात याद रखना है आपको। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये रेशनल नंबर चैप्टर से। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा ए और बी दोनों नहीं है। ठीक है, तो आपको उसमें टिक मारना है, ना ही एक अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या बताते हैं। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त स्वयं के बिना एक और गुणनखंड हो, बिना कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में इसका ले लेते हैं 4, 12, 16, 20, 21 एंड 27 होता है, या 9 के टेबल में आता है। तो 4 क्यों है ये आपको बताता हूँ, क्योंकि 1 से 4 डिविजिबल इसमें बताया है कि एक नहीं अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है, तो एक को छोड़ करके, एक कर को और स्वयं को, तो 4 है तो एक कर छोड़ को और 4 का भी छोड़ दो, तो क्या बचेगा 2, तो 2 से ये डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे 4, 12, 9, 6 और 8, ऐसे लगातार 21, 27। ठीक है, इसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।